Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today we are going on fourth chapter, that is the birds and their nest. Okay, in last period we have learned body parts, feathers, how do birds fly, what help a bird fly, nesting habits of birds. Okay, ये सभी points हमने explain किए. देखिए information हमने इसके बारे में explain की है. उसके बाद आज हमारा एक लास्ट पॉइंट है, वो है केयरिंग ऑफ यंग बर्ड्स. ओके, केयरिंग ऑफ यंग बर्ड्स आज हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज द केयरिंग ऑफ यंग बर्ड्स. ओके, मतलब युवा पक्षियों की देखभाल किस तरीके से होती है. ओके, यानी बर्ड जो होते हैं, बर्ड किस तरीके से युवा पक्षियों की देखभाल करते हैं, ये हमें देखना है. केयरिंग ऑफ यंग बर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. ओके, बर्ड्स क्या करते हैं, घोंसले में अंडे देते हैं. ओके, बर्ड्स घोंसले में अंडे देते हैं. द पेरेंट्स टेक टर्न्स टू वार्म देम. ओके, अभी ये देखिए कि बर्ड्स ने जो अंडे दिए हैं, उन अंडों को गर्म रखने का काम द पेरेंट्स टेक टर्न्स टू वार्म देम, यानी उन अंडों को गर्म रखने का काम ये पेरेंट्स करते हैं. पेरेंट्स मतलब लाइक दैट बर्ड्स. ओके, बर्ड्स ये अंडों को गर्म रखते हैं, वार्म करते हैं. अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद, यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग शेल. ओके, यानी कुछ दिनों के बाद जब ये अंडों को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद स्टूडेंट्स जैसे दिखाएं, अ फ्यू डेज लेटर यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग शेल. ओके, यानी कुछ दिनों के बाद यंग बर्ड जो होते हैं, जो अंडों के अंदर होते हैं, ये अंडों के सेल को तोड़ देते हैं. ओके, कम आउट ऑफ द एग सेल एंड दिस इज कॉल्ड द हैचिंग. ओके, इसी को हम हैचिंग कहते हैं. अंडों को तोड़ते हैं वो और अंडों से बाहर निकलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द हैचिंग. What is called hatching? Okay, what is called hatching? A few days later, young birds come out of the egg shell. This is called the hatching. Okay, the newly hatched birds cannot see and do not have feathers. Okay, यानी the newly hatched bird, जो न्यूली बोर्न हुए बर्ड्स होते हैं, वो देख नहीं सकते. ओके, कैन नॉट सी एंड डू नॉट हैव फेदर्स, यानी अगर हम देखते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी जिस तरीके से होते हैं, ओके, न्यूबॉर्न बेबी जिस तरीके से होते हैं कि वो देख नहीं सकते कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों तक देख नहीं सकते. एज इट इज सेम, द न्यूली हैचड बर्ड्स कैन नॉट सी एंड डू नॉट हैव फेदर्स. ओके, वो देख नहीं सकते और उनको कोई पंख नहीं होते हैं, वो न्यूली बोर्न हुए हैं इसलिए. ओके, डू नॉट हैव एनी फेदर्स. द पेरेंट बर्ड्स look after the young ones. Okay, the parent birds look after the young ones, यानी ये जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं, ये पेरेंट बर्ड्स उनकी देखभाल करते हैं. ओके, मतलब पेरेंट बर्ड्स जो है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरीके से यंग बर्ड्स के जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स यंग बर्ड्स की देखभाल करते हैं. दे फीड देम. ओके, उन्हें खाना खिलाना. कीप देम वार्म. ओके, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें गर्म रखना. एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और दुश्मनों से उनकी जान बचाना, ये पेरेंट बर्ड्स का काम होता है. ओके, मतलब जिस तरीके से हमारे पेरेंट हमारी केयर करते हैं, उसी तरीके से ये जो बर्ड है, ये बर्ड अपने बच्चों की केयरिंग करते हैं. वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर द यंग वंस एंड दे फीड देम. ओके, यानी जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमें खाना खिलाते हैं, उसी तरीके से पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं, ये अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनको गर्म रखते हैं, और साथ ही दुश्मनों से उनको बचाते हैं. एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. ओके, दे ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस. ओके, अभी ये छोटे बच्चे हैं, ओके, यंग वंस जो न्यूली हैच होके आए हैं. ओके, न्यूली हैटेड होके आए हैं एक से, तो ये खाना तोड़ नहीं सकते. ओके, दे ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस. तो ये पेरेंट बर्ड क्या करते हैं, पेरेंट बर्ड
उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में काट देते हैं, ओके, और छोटे छोटे टुकड़े करके वो अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं, ओके। देन एंड पुट इट टू द माउथ ऑफ देयर बेबी बर्ड्स, ओके, यानी बेबी बर्ड्स के मुंह में, क्योंकि बेबी बर्ड्स का जो मुंह होता है वो छोटा होता है और इनमें कोई भी अंग विकसित नहीं होता है, ओके। तो इसलिए ये जो पेरेंट बर्ड है, ये पेरेंट बर्ड उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अपने बच्चे के मुंह में डालते हैं। व्हेन द बेबी बर्ड्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप फेदर्स, ओके। अभी यहाँ पे देखिए कि व्हेन द बेबी बर्ड्स, ये जो बेबी बर्ड्स है, ये बेबी बर्ड्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये विकसित होता है, ओके। व्हेन द बेबी बर्ड्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप फेदर्स, ओके, जब ये विकसित होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और इसको पंख आने लगते हैं, ओके, पंख आने लगते हैं, तब द पेरेंट्स बर्ड टीच देम हाउ टू फ्लाई, ओके। जब इसको पंख आते हैं तब पेरेंट बर्ड्स उसको उड़ते कैसे ये सिखाते हैं, उड़ना कैसे है ये सिखाते हैं, ओके। टू फ्लाई एंड गो इन सर्च ऑफ फूड, ओके। मतलब ये जो बर्ड्स है, ये यंग बर्ड्स अगर बड़ा हो गया, फिर तो बड़ा होने के बाद ये स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, विकसित होगा, और विकसित होने के बाद इसको जब पंख आएंगे तो पंख आने के बाद ये उड़ते कैसे हैं, ओके, उड़ना कैसे है ये उसको सिखाते हैं। और गो इन सर्च ऑफ ओन फूड, यानी खुद का खाना खुद कैसे कलेक्ट करते हैं, ओके, खुद का खाना खुद कैसे सर्च करते हैं ये उसको सिखाते हैं। एंड गो इन सर्च ऑफ फूड। विदाउट ऑल दिस केयर एंड अटेंशन द बेबी बर्ड्स वुड नेवर ग्रो अप, ओके। जब ये इतनी केयर नहीं करेंगे, मतलब क्या किया उन्होंने, ओके, अंडे तो एक तो घोंसले में दी, ओके, तो उनको गर्म करना भी, वार्म करना भी जरूरी है, ओके। कुछ दिनों बाद जब वो अंडों को तोड़ के बाहर आते हैं, ओके, तो उसे हैचिंग कहते हैं। द न्यूली हैचेड बर्ड्स कैन नॉट सी एंड डू नॉट हैव फेदर्स, ओके। तो ये देख नहीं सकते हैं और इनकी केयर अगर ये बर्ड्स, पेरेंट बर्ड्स नहीं करेंगे तो वे मर जाएंगे, ओके। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, यंग बर्ड्स की देखभाल कर रहे हैं, ओके। यंग बर्ड्स की देखभाल करते हुए उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनका मुंह छोटा होने के बाद उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ओके, और एनिमीज से बचा रहे हैं, दुश्मनों से उनको बचा रहे हैं। इन्हें खाना खाना नहीं आता, इनका मुंह जो होता है वो छोटा होता है, तो छोटे छोटे टुकड़े में पीसेस करके वो उनको खिलाते हैं, ओके। और उसी के साथ साथ पुट इन टू द माउथ ऑफ देयर बेबी बर्ड्स एंड व्हेन द बेबी बर्ड्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप फेदर्स, ओके। जब ये बेबी बर्ड्स स्ट्रांग होता है, ग्रो होता है, विकसित होता है, मजबूत होता है और उसको पंख विकसित होते हैं, तो पंख विकसित होते हैं तब पेरेंट बर्ड्स टीच देम हाउ टू फ्लाई, ओके। यानी पेरेंट्स बर्ड्स तब उसे सिखाते हैं कि उड़ते कैसे हैं, उड़ना कैसे है और फूड को किस तरीके से सर्च करना है, ओके। ये सभी केयर अगर ये पेरेंट बर्ड्स नहीं करेंगे, ओके, ध्यान में रखना, विदाउट ऑल दिस केयर एंड अटेंशन, यानी ये सभी केयरिंग अगर ये पेरेंट बर्ड्स नहीं कर रहे, सो द बेबी बर्ड्स वुड नेवर ग्रो अप, तो ये बेबी बर्ड्स कभी भी विकसित नहीं होगा। मतलब पेरेंट बर्ड्स को वो देखभाल करनी ही पड़ती है, तब वो विकसित होते हैं। दे वुड डाई, अगर ये उनकी केयरिंग नहीं करेंगे, ओके, अपने बेबी बर्ड्स की केयरिंग नहीं करेंगे, सो नेवर ग्रो अप, दे विल डाई, मतलब ये बाद में मर जाएंगे। अगर विदाउट केयरिंग इनको ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब अंडे तोड़ के बाहर आ गए और उनको ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ दिनों बाद ये जो बेबी बर्ड्स हैं, ये बेबी बर्ड्स मर जाएंगे, ओके। तो उनको बचाने के लिए उनको वार्म करना जरूरी है, ओके, उनको वार्म करना जरूरी है, उनको खाना खिलाना जरूरी है, यानी जब तक वो उड़ना सीखते नहीं, ओके, जब तक वो उड़ना सीखते नहीं है तब तक उनकी केयरिंग करना बेबी यानी ये पेरेंट बर्ड्स का काम होता है, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, फ्लाइट फेदर्स, लॉन्ग फेदर्स फाउंड इन द विंग्स एंड टेल टू हेल्प इन फ्लाइंग, ये हमने देखा है, ओके। लॉन्ग फेदर्स जो होते हैं, ये लॉन्ग फेदर्स जो विंग के लॉन्ग फेदर्स होते हैं, ये फ्लाइट फेदर्स होते हैं, ओके। फ्लाइट फेदर्स किसे कहते हैं, यानी विंग में जो लॉन्ग फेदर्स होते हैं उन्हें फ्लाइट फेदर्स कहते हैं, ओके।
एंड टेल्स टू हेल्प इन फ्लाइंग, और टेल्स जो होती है, पूंछ जो होती है, पूंछ उड़ने में मदद करती है। ओके, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी टेल का यूज होता है। उसके बाद ये डाउन फेदर्स, स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स दैट कीप द बॉडी ड्राई एंड वार्म। ओके, बॉडी को ड्राई और वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स का यूज होता है, दैट इज द डाउन फेदर्स। ओके, देन बॉडी फेदर्स, फेदर्स दैट कवर द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट बिग लेग्स एंड फीट। ओके, तो बॉडी फेदर जो होते हैं, बॉडी फेदर्स पे छोटे जो सभी जो फेदर्स होते हैं, ये फेदर्स सिर्फ बिग लेग्स और फीट को छोड़ के, ओके, बिग लेग्स और फीट को छोड़ के बाकी सभी बॉडी पर बॉडी फेदर्स, जो पंख होते हैं उन्हें बॉडी फेदर्स कहते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरीके से यहाँ पे चैप्टर भी एंड होता है। तो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। ओके, बाकी बची हुई एक्सरसाइज जो रहेगी वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो इसी पीरियड में हम एक्सरसाइज लिखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान में रखना, अगर किसी को ये चैप्टर या फिर कोई भी कंसेप्ट, यहाँ से कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है, सो सेंड मैसेज इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, देन नेक्स्ट पीरियड आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ओके, अगर नहीं समझ में आता है, तो कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज हम रुकेंगे भी यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।